वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डीएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपसे इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे हम छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें। जब भी आपसे डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 95% चांसेस ये होते हैं कि इस टॉपिक के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, और वो टॉपिक है बेसिकली प्रायोरिटी क्यू। इस वीडियो में हम प्रायोरिटी क्यू को थ्योरेटिकली डिस्कस करने वाले हैं, देन नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन प्रीवियस 3 वीडियोस को जरूर देख लेना, जिसमें हमने हीप डेटा स्ट्रक्चर को थ्योरेटिकली भी डिस्कस किया था और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखी थी मिन हीप और मैक्स हीप की। उसका रीजन ये है कि प्रायोरिटी क्यू की जो इंप्लीमेंटेशन है वो हीप के ऊपर बेस करती है। अगर आपको हीप डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता होगा तो आप प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, आपको प्रायोरिटी क्यूज ठीक से समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस 3 वीडियोस को जरूर देख लेना सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको प्रायोरिटी क्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में प्रायोरिटी क्यू से रिलेटेड कोई भी चीज पूछी जाए आप उसका इजीली आंसर कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसके बारे में कि भाई ये प्रायोरिटी क्यू आखिर होती क्या है। प्रायोरिटी क्यू एक स्पेशल क्यू होती है। क्यू क्या था? क्यू डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, जो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल को फॉलो करता है कि जो टास्क पहले आएगा उसको मैं पहले प्रोसेस करूंगा, जो टास्क बाद में आएगा उसको मैं बाद में प्रोसेस करूंगा। सिंपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल यहां पे फॉलो होता है। लेकिन प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? एक स्पेशल क्यू होती है। इस क्यू में हर एलिमेंट्स के साथ प्रायोरिटी अटैच होती है। यहां पर फीफो रूल फॉलो नहीं होता। यहां पे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको पहले प्रोसेस किया जाता है। अब आप यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ठीक है, एक चीज हमें समझ में आ गई कि भाई यहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो नहीं होगा। यहां पे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले ट्रीट किया जाएगा, उसको पहले प्रोसेस किया जाएगा। बट व्हाट इफ कि 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम हो गई? अब क्या होगा? अगर प्रायोरिटी सेम होंगी तो फिर वही क्यू वाला बेसिकली रूल फॉलो होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, कि भाई ठीक है, अगर मेरे पास 4 प्रोसेस हैं, 4 में से 2 प्रोसेस की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है, दोनों की हाई है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो वहां पे फिर देखा जाएगा कि कौन सा प्रोसेस पहले आया है उसको पहले ट्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है उसको सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है, और अगर 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेम हो गई तो फिर वहां पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल को फॉलो किया जाता है। प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हुए। ये बेसिकली क्या है, प्रायोरिटी क्यू है, ये कोई नॉर्मल क्यू नहीं होती है जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ये स्पेशल टाइप ऑफ क्यू होती है जिसमें बेसिकली हर एलिमेंट के साथ उसकी प्रायोरिटी अटैच होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, प्रायोरिटी क्यू होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई प्रायोरिटी क्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जहां हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता वहां पर प्रायोरिटी क्यू यूज होती है। ये इंपॉर्टेंट टास्क को पहले एग्जीक्यूट करवाती है, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, रियल टाइम सिस्टम्स में डिसीजन आपका फास्ट हो जाता है अगर आप प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, टास्क स्केड्यूलिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है प्रायोरिटी क्यू। डीएसए और इंटरव्यूज में ये बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो एक चीज हमें यहाँ पे रियलाइज हो गई कि भाई प्रायोरिटी क्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम इसको रियल टाइम सिस्टम्स में इसको यूज कर रहे होते हैं, हम इसको सिस्टम स्केड्यूलिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने के लिए हम प्रायोरिटी क्यू का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई प्रायोरिटी क्यू की कितनी टाइप्स हैं, तो भाई प्रायोरिटी क्यू की आपके पास 2 टाइप्स हैं। एक होती है मैक्स प्रायोरिटी क्यू, एक होती है मिन प्रायोरिटी क्यू। अब यहाँ पे बिल्कुल वही मैक्स हीप और मिन हीप वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहां पर आपकी सबसे बड़ी वैल्यू आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वहां पर बेसिकली आप मैक्स प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हो, और जहां पर आपकी सबसे छोटी वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वहां पर आप मिन प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हो। अगर आपने मैक्स प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन करनी होती है तो आप बेसिकली मैक्स हीप की इंप्लीमेंटेशन के साथ इसको इंप्लीमेंट करते हो, और अगर आपने मिन प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन करनी होती है तो आप मिन हीप का यूज करते हुए इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मैक्स प्रायोरिटी क्यू का
और मिन प्रायोरिटी क्यू का, जो बेसिकली किसकी टाइप्स हैं, प्रायोरिटी क्यू की टाइप्स हैं। अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो वो बेसिकली मैक्स प्रायोरिटी क्यू है, और अगर आपकी मिनिमम वैल्यू आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो वो आपकी मिन प्रायोरिटी क्यू है। ठीक है, तो ये चीज भी हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, जो कि बेसिकली प्रायोरिटी क्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपसे इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है कि भाई प्रायोरिटी क्यू हीप बेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो। तो भाई इंसर्शन ऑपरेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। डिलीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। पीक एलिमेंट की बात करें कि अगर आपको अपना टॉप एलिमेंट को गेट करना है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 होती है, कांस्टेंट टाइम लगता है। और अगर हम बात करते हैं सर्च की तो वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n होती है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, कंप्लीट उसको स्कैन करना पड़ता है। जितने एलिमेंट्स होंगे उतना ही आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हीप हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जिसको हम एरे में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है प्रायोरिटी क्यू की वो होती है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि जितने आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स आपके एरे के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमारी क्लियर हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट, ये इनएफिशिएंट क्यों है, और ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और प्रायोरिटी क्यू हीप बेस्ड। उसका रीजन क्या है, हीप बेस्ड क्यों लिखा? भाई अभी तो हमने देखा कि प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन हम हीप डेटा स्ट्रक्चर के साथ करते हैं, लेकिन सिर्फ हीप के साथ नहीं हो सकती। आप प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन सिंपल एरे के साथ या सिंपल लिंक लिस्ट के साथ भी कर सकते हो, लेकिन ये इनएफिशिएंट होता है। और इनएफिशिएंट क्यों होता है, ये चीज आपसे इंटरव्यूज में पूछी जाती है। अगर हम बात करते हैं कि मैं प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन करूं सिंपल एरे के साथ, तो इंसर्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम आपका लगता है, इंसर्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। लेकिन हाईएस्ट और लोएस्ट प्रायोरिटी ढूंढने के लिए पूरा एरे आपको स्कैन करना पड़ेगा, जो कि ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा देता है। लार्ज डेटा के लिए ये अप्रोच बिल्कुल स्लो हो जाती है। इसीलिए हम प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन एरे के साथ नहीं करते, क्योंकि यहां पे जो हमें परफॉर्मेंस इनहेंस करनी है वो किस चीज में करनी है कि मेरी जो प्रायोरिटी हो वो मुझे फौरन से मिले। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हमें इंसर्शन तो ऑर्डर ऑफ 1 मिल रही है, लेकिन जब मुझे अपनी प्रायोरिटी को एक्सेस करना होगा तो वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा रही है, जो कि मेरी अप्रोच को स्लो कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की, कि चलो ठीक है एरे में तो ये प्रॉब्लम थी, लिंक लिस्ट में क्या प्रॉब्लम है, लिंक लिस्ट के साथ क्यों इनएफिशिएंट है? इंसर्शन के टाइम करेक्ट पोजीशन ढूंढनी पड़ती है, जिसके लिए आपकी जो इंसर्शन होती है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम लेती है। डिलीशन तो यहां पे फास्ट हो जाती है, लेकिन यहां पे आपकी मेमोरी भी ज्यादा लगती है। पॉइंटर्स की वजह से आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि ये इनएफिशिएंट क्यों है? एरे और लिंक लिस्ट में या तो आपकी इंसर्शन स्लो हो जाती है या आपकी डिलीशन यहाँ पे। इसीलिए प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन हमेशा हीप डेटा स्ट्रक्चर के साथ करनी चाहिए, सिंपल एरे या लिंक लिस्ट के साथ नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और बिगनर्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि यार हीप को भी तो हम एरे के अंदर ही बना रहे हैं, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ? हम डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल एरे यूज कर लें। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, हर एरे को हम हीप नहीं बोल सकते, लेकिन हर हीप को हम एरे जरूर बोल सकते हैं। ठीक है ना, हीप की इंप्लीमेंटेशन हम एरे में इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है और उसको हम एरे के अंदर स्टोर इजीली करवा सकते हैं। लेकिन हर एरे को हम हीप डेटा स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। उसका रीजन ये कि हीप डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज भी उस एरे को फॉलो करनी चाहिए। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज थे कि अगर आपने लेफ्ट चाइल्ड निकालना है, राइट चाइल्ड निकालना है, पेरेंट निकालना है किसी एलिमेंट का, तो वो फॉर्मूलाज और हीप की प्रॉपर्टीज अगर कोई एरे फुलफिल करता है तभी हम उसको हीप डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अदरवाइज हर एरे को हम यहाँ पे हीप डेटा स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। तो यहाँ जो एरे की बात हो रही है वो हीप डेटा स्ट्रक्चर वाले एरे की बात नहीं हो रही, वो एक सिंपल एरे की बात हो रही है। तो अगर आप प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन एरे या लिंक लिस्ट के साथ करते हो तो वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि कहीं पर आपकी इंसर्शन स्लो हो जाती है और कहीं पर आपकी डिलीशन स्लो हो जाती है। इसीलिए हम प्रायोरिटी क्यू के लिए हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, वो ही एफिशिएंट वे होता है और वही आपसे इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई हीप डेटा स्ट्रक्चर प्रायोरिटी क्यू के लिए क्यों एक बेस्ट चॉइस है, उसका रीजन ये है कि हीप इंसर्शन और डिलीशन दोनों को बैलेंस करता है। दोनों ऑपरेशंस ऑर्डर ऑफ log n लेते हैं। लेकिन अगर हम एरे और लिंक लिस्ट की बात करें तो यहां पे कभी इंसर्शन में ऑर्डर ऑफ n टाइम लिया जा रहा था और कभी डिलीशन में ऑर्डर ऑफ n टाइम
टाइम लिया जा रहा था, लेकिन हीप डेटा स्ट्रक्चर आपको दोनों को बैलेंस करके देता है। दोनों ऑपरेशंस ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम में होते हैं। हीप कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, इसलिए मेमोरी आपकी यहाँ पे एफिशिएंट होती है। एरे के थ्रू हम हीप को बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए रियल सिस्टम्स और एल्गोरिथम्स हीप का बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन उसके बाद अगर हम कुछ रियल लाइफ यूज केसेस की बात करें प्रायोरिटी क्यू की, तो वही हॉस्पिटल इमरजेंसी सिस्टम में सीरियस पेशेंट को पहले ट्रीट किया जाता है, वहां पे हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। सीपीयू स्केड्यूलिंग में इंपॉर्टेंट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होता है, वहां पे हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। नेटवर्किंग में हाई प्रायोरिटी पैकेट्स पहले फॉरवर्ड होते हैं, वहां पे हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में इमरजेंसी व्हीकल्स को पहले सिग्नल मिलता है, वहां पे हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। ग्राफ एल्गोरिथम जैसे डिस्ट्रा, वहां पे हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू के बगैर वो पॉसिबल ही नहीं है। ईमेल और नोटिफिकेशन सिस्टम्स में इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहले शो होते हैं, वहां पे भी हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू का यूज केस बहुत ज्यादा रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी, आपकी डीएसए की जर्नी से रिलेटेड भी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिन प्रायोरिटी क्यू का इंप्लीमेंट करेंगे, देन उसके बाद हम मैक्स प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।